गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रति श्रीवास्तव क्रॉस फिजिकल्स कॉलेज से। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में बताया था। आज का हमारा टॉपिक है दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताएं। इन विशेषताओं में फर्स्ट पॉइंट है प्रत्येक लेन देन का दो खातों में लेखा। दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार प्रत्येक लेन देन से दो खाते प्रभावित होते हैं। एक खाता पाने वाला तथा दूसरा खाता देने वाला। एक खाते को डेबिट तथा दूसरे खाते को क्रेडिट किया जाता है। कुछ लेन देन में दो से अधिक खाते भी प्रभावित हो सकते हैं, किंतु डेबिट और क्रेडिट किए जाने वाले खातों की राशि समान होती है। प्रत्येक लेन देन का दो खातों में लेखा, इसका क्या मतलब है कि प्रत्येक सौदे के दो रूपों का लेखा किया जाता है। कोई भी सौदा ऐसा नहीं हो सकता जिसके दो रूप ना हो। इसमें एक रूप को ऋणी करते हैं और दूसरे को धनी किया जाता है। नेक्स्ट है निश्चित नियमों का पालन। इस प्रणाली में प्रत्येक व्यापारिक सौदे के ऋणी तथा धनी रूपों को लेखा निश्चित नियमों एवं सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है। यानी कि दोहरा लेखा प्रणाली में प्रत्येक लेन देन के जो होते हैं उनको या डेबिट या क्रेडिट किया जाता है, और ये डेबिट और क्रेडिट करने के भी इसके एक निश्चित नियम होते हैं। फिर नेक्स्ट है वास्तविक तथा न्यायपूर्ण प्रणाली। प्रत्येक व्यावसायिक सौदे के दो पक्ष होते हैं, इसलिए हिसाब किताब के लेखों में ऋणी तथा धनी इन दोनों पक्षों की प्रविष्टि होनी चाहिए। एक पक्ष का लेखा किए जाने तथा दूसरे पक्ष को छोड़ दिए जाने पर लेखे वास्तविक नहीं बन पाएंगे। चूँकि दोहरा लेखा प्रणाली में दोनों पक्षों का लेखा किया जाता है, इसलिए पुस्तपालन की यह एक वास्तविक तथा न्यायपूर्ण प्रणाली है। वास्तविक तथा न्यायपूर्ण प्रणाली से क्या मतलब है कि कभी कभी कुछ सौदे किए जाते हैं वो दोनों पक्ष को प्रभावित करते हैं, और प्रत्येक सौदे के दो रूप होते हैं और दोनों ही रूपों का लेखा किया जाना न्यायसंगत होता है। फिर नेक्स्ट है गणितीय शुद्धता की जांच संभव। इस प्रणाली में प्रत्येक सौदे के दोनों पक्षों के खातों में एक ही धनराशि लिखी जाती है, अर्थात एक पक्ष को जितनी धनराशि से ऋणी किया जाता है दूसरे पक्ष को उतनी ही धनराशि से धनी किया जाता है। इसलिए दोनों खातों का योग बराबर न होने पर यह कहा जा सकता है कि खातों में कोई न कोई गणितीय अशुद्धि रह गई है, जैसे किसी पक्ष या खाते में धनराशि का अधिक या कम लिखा जाना, किसी धनराशि का लिखने से रह जाना आदि। गणितीय अशुद्धि की जाँच। प्रत्येक सौदे के एक पक्ष को ऋणी और दूसरे पक्ष को धनी किया जाता है, और ऋणी पक्ष का योग धनी पक्ष के योग के हमेशा बराबर होता है। अगर तुलना में लेखों का कभी भी अंकगणित संबंधित शुद्धता का ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो यह तलपट द्वारा ज्ञात की जाती है। फिर नेक्स्ट है व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत दोनों पहलुओं का लेखा। इस प्रणाली में प्रत्येक व्यवहार का दो खातों में लेखा किया जाता है, चाहे वे खाते व्यक्तिगत हो या अव्यक्तिगत। इसलिए इसे वैज्ञानिक प्रणाली कहते हैं, क्योंकि इसके परिणाम तर्कपूर्ण तथा सत्य होते हैं। व्यक्तिगत व अव्यक्तिगत दोनों पहलुओं के लेखे में क्या होता है कि सौदे जो होते हैं वो दोनों पहलू हो और जिसमें से एक व्यक्तिगत होता है तो दूसरा क्या होता है, अव्यक्तिगत होता है। दोहरा लेखा प्रणाली में दोनों ही पहलुओं का लेखा किया जाता है, इसलिए यह प्रणाली वैज्ञानिक कही जाती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है लेन देनों का क्रमबद्ध लेखा। इस प्रणाली में सर्वप्रथम व्यावसायिक लेन देनों का लोचनामचा में लेखा किया जाता है, अंत में तलपट से अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं। इस प्रकार समस्त लेन देनों का क्रमबद्ध लेखा किया जाता है। इसमें सबसे पहले जो भी लेन देन होते हैं उनको जर्नल में लिखे जाते हैं, जर्नल से फिर ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है और फिर ट्रायल बैलेंस से अंतिम खाते बनाए जाते हैं। इसलिए जो भी लेन देन होते हैं वो क्रमबद्ध होते हैं। फिर नेक्स्ट है वास्तविक वित्तीय स्थिति का ज्ञान। इस प्रणाली के अंतर्गत वर्ष के अंत में लाभ हानि खाता तैयार करके यह ज्ञात किया जा सकता है कि व्यवसाय में लाभ हो रहा है अथवा हानि। आर्थिक चिट्ठा तैयार करके संस्था की आर्थिक स्थिति ज्ञात की जा सकती है। इस प्रणाली के द्वारा क्या किया जाता है, वर्ष के अंत में लाभ हानि खाता यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, जिससे कि हमें ये पता चल जाता है कि व्यवसाय में लाभ हो रहा है या हानि। बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की सहायता से आर्थिक चिट्ठा तैयार किया जाता है, जो कि संस्था की आर्थिक स्थिति को बताता है। फिर नेक्स्ट है निश्चित उद्देश्य। दोहरा लेखा प्रणाली को किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु अपनाया जाता है, इसलिए इसका प्रयोग व्यक्ति सतर्कता से करना चाहिए। यानी कि जब कोई उद्देश्य निश्चित हो तो इस विधि को अपनाना चाहिए। फिर नेक्स्ट है सार्वभौमिकता। दोहरा लेखा प्रणाली को विश्व के अधिकांश राष्ट्रों द्वारा अपनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत व्यावसायिक तथा गैर व्यावसायिक दोनों प्रकार की संस्थाएं अपना हिसाब किताब रखती हैं।
इसलिए ये सार्वभौमिक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत, जिसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।